और अपने बोझ, अपने शरीर के उस बोझ को उस पैरों को देंगे, तू सह, थोड़ा सा दर्द उठा मेरे साथ, क्योंकि आपका मन प्रभु के साथ उन भाई बहनों के लिए लगा होना चाहिए, तभी वो जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच पाएंगे। ढेरों लोग आना चाहते हैं, कुछ डर से नहीं आ पाते हैं, कुछ शायद बीमार हैं, फिर भी शायद उन्होंने मन बनाया है आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपके इस प्रार्थना के द्वारा घर में ही आशीष पाने वाले हैं। आइए उन सबको याद करते हुए आज के इस वचन को ज़रा मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। अर्थ बहुत सुंदर से आप समझते हैं। आपके शरीर में आपका अधिकार नहीं है, तो पर अभी आपने अपने पर अधिकार रखा, मैं ऐसे ही हाथ रखूँगा, मैं ऐसे ही अपनी आवाज़ को कम बजाऊँगा, मैं हाथों को हिलाऊँगा नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, मैं अड़ा रहूँगा, मैं बात नहीं मानूँगा और नियमों का पालन भी नहीं करूँगा, है ना। तो हम ऐसे अपने आप को अपने ऊपर अधिकार जमाए बैठे हैं, और यहाँ वचन कहता है तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है तुम पर। तो अब अपने अधिकारों को छोड़ दीजिए, अपने शरीर पे जो अपने अधिकार बना रखा है, मेरा शरीर, मैं जो चाहता हूँ मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। और ऐसा ही करते हैं हम, परिवार से भी ऐसा ही करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे करना है। तो ये अधिकार किसका है? ईश्वर का। तो अभी अपने अधिकारों को छोड़ दीजिए, तो कैसे हो जाएंगे? ढीले ढाले लटक पटक ना। तो जब हम इसको ढीला छोड़ते हैं तब हिला पाते हैं, अकड़ा देंगे तो नहीं हिला पाएंगे, ना हिल पाएंगे। तो प्रभु के जो बच्चे हैं अपने आप को प्रभु को अधिकार देते हैं, प्रभु को बोलते हैं। और अभी आपने ये प्रार्थना करनी, प्रभु मैं अपने शरीर को आपके अधिकार में देता हूँ। मेरे पीछे बोले, प्रभु मैं अपने शरीर को आपके अधिकार में देता हूँ, आपके अधिकार में देता हूँ। दिल से मन से बोलिएगा, क्यों? क्योंकि फिर प्रभु ले लेंगे, फिर देखिए क्या कमाल करेंगे आपके शरीर के साथ। दिल से बोलिएगा, ये प्रार्थना है, प्रभु मैं अपने शरीर को आपके अधिकार में देता हूँ, आपके अधिकार में देता हूँ। मुझ में आपकी आत्मा भर दे। अब जैसे ही गीत बजेगा, जैसे ही संगीत उठेगा, वो दिखने लगेगा आपके शरीर में प्रभु का अधिकार जमा कि नहीं। दिखाएंगे, हो जाए कंपटीशन, कौन बेहतर होगा प्रभु को देने वाला। अधिकार प्रभु को देंगे, शरीर को प्रभु को छोड़ देंगे। बोलो जय
के बीच में मैंने एक को देखा जिसको देखकर मेरी रोंगटे और मेरी मन में बड़ी छोटापन महसूस हुआ कि हम लोग खड़े हैं, शरीर अपने पूरे ताकत में हम नहीं कर पा रहे। पर वहाँ देखिए, आप थोड़ा मुड़ के देखेंगे, चेयर में एक बच्चा बैठा है, उसे परेशानी है, दिक्कत है, पर जिस तरह वो चेयर में बैठ के झूम रहा है उसे देखकर मैं नाच पा रही हूँ। तो वो ताकत, वो दिल, वो मन, खुशी वो महसूस करना है। कैसे करेंगे? जब तक आप अपने अधिकार को प्रभु की ओर, उसने अपने आप को प्रभु को दे रखा है, उसके शरीर, उसका मन, उसकी झूमना बताता है। आइए हम प्रभु के नाम पर उस दिल से झूमेंगे जैसे उस बच्चे ने झूमा है। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोले जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु यहाँ उपस्थित है, तो कौन और इधर यहाँ उपस्थित है? वो ऐसा व्यक्ति जो आपको नाचने नहीं देगा, क्योंकि आपने दिल से उसे मान लिया है, सोच लिया है। प्रभु ने आपकी इस हिम्मत को दाद दी है, आपकी इस ताकत को जवाब दिया है। और आज मैं देख रही हूँ जो थके हुए थे उनमें जान प्रभु ने दी है। ऐसे भाई जो खल नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, उनमें नाचने की ताकत प्रभु दे रही है। प्रभु की आत्मा आपके बीच में विचर रही है। दिल से किसी तरह मन बनाते हुए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यहाँ वचन में जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि आप लोग कीमत पे खरीदे गए हैं। कौन से लहू से? प्रभु के लहू से खरीदे हुए हैं। तो उस खरीदे हुए उस रक्त का मोल आप वापस देते हैं अपने शरीर से, नाचते हुए, गाते हुए। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया 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 हालेलुया। साथ देते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया 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 यीशु नाम, हालेलुया परमेश्वर कृपा, हालेलुया ये परमेश्वर तेरी दया, तेरी कृपा, हालेलुया तेरी पावन आत्मा, तेरी दया, तेरी दया, तेरी महिमा, हालेलुया
को जोड़ते हुए आंखें बंद रखिएगा कि जो कृपा आपको अभी मिली है उसे अपने शरीर में बनाए रखिएगा। प्रभु के पवित्र हाथों ने आपको छुआ है, आपने उसके प्रेम को पाया है, उसने आपके आंसुओं को पोंछा है। प्रभु को धन्यवाद दें कि आज के इस शुक्रवार के दिन, इस 13 तारीख नवंबर 2020 में भी आप जिंदा हैं। ये जिंदगी प्रभु ने दी है, उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए। आज के ही दिन में अनेकों लोगों को मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, पर प्रभु ने हमें अभी तक रखा है। इस कीमती जिंदगी के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। मुड़ के देखिए अपने परिवार की तरफ, आपके सभी परिवारगण ठीक ठाक आपके आसपास हैं। इस पूरे हफ्ते प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा, हर तरह की आशीषों से बनाए रखा। धन्यवाद दीजिए उनके। प्रभु धन्यवाद उन प्रार्थनाओं को जो पूरी करके दिए तूने हमें। हे परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें भर, अपने पवित्र जल से हमें धो दे, पूरी तरह से पवित्र कर दे। आइए अपने आप को पवित्र करने के लिए, पवित्र जल के स्नान के लिए, उसके साथ मिलने वाले हर एक आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। बुलाइए दिल से प्रभु को। बुलाइए हाथों को फैलाकर, दिल से अपने जीवन में, अपने परिवार में बुलाइए। तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। आओ पवित्र आत्मा, तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। तू है शांति, तू है ज्योति, तू है आत्मा सृजनहार। शांति और ज्योति, प्रभु मुक्ति दाता है, शांति दाता है। आपको
वो सब दे रहे हैं जो आपने मांगा। वही नहीं, आपने जो भागा उससे बढ़ चढ़ कर प्रभु ने आपको आशीष किया है। आने वाले दिनों में आप जान पाएंगे कि आपको प्रभु ने कितने सुंदर ढंग से अपनी आशीषों से नवाजा और भरपूर किया। मांगिए उस आत्मा के लिए जो जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करती हुई हर आशीष को आपकी ओर लेकर आती है। आत्मा से बने रहें, मांगते रहें, क्योंकि जितना भी आप मांगे उतना ही कम है। भर लीजिए अपनी झोली उस प्रभु की आत्मा की शक्ति से, उस शांति से, उन कृपाओं से। राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। हे प्रभु, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे जिससे मैं तेरी श्रद्धा कर सकूं। श्रद्धालु मन से प्रभु को अपने जीवन में बुला लीजिए। कोई भी ऐसी व्यक्ति कटुता से आपको याद आता है, उसे आशीष दें, उसको भी अपने साथ खड़ा करें, उसके लिए प्रेम दें और उसे प्रेम से भरें। क्षमा करने की शक्ति मांगे प्रभु से। हे प्रभु, तेरे योग्य बन सकूं प्रभु, मुझ में कोई कमी घटी ना रहे प्रभु। हमारे संत पापा कहते हैं, एक संत बनने के लिए पूर्ण तरह से ईश्वर के समान होना जरूरी नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो स्वयं ईश्वर हमें पवित्र करते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है। और भाइयों बहनों, और इस पवित्रता को ग्रहण करने के लिए तो आप सत्संग में आए हैं। अपने जीवन में जो भी दर्द है, दुख है, प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु आपको खड़ा करेंगे। देखिए, वो हमारे बीच आ चुके हैं। अपने कदमों को, अपने घुटनों को झुकाते हुए प्रभु का स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उन्हें बुलाइए। हे प्रभु, मेरे जीवन में आइए। गाए
हाथ में हाथों को उठाते हुए हिलाते हुए प्रभु का नाम, महिमा हो प्रभु की। आइए हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। शांत रूप से हमारे बीच में आए यीशु को, उनके मुखमंडल को देखकर उन्हें अपना धन्यवाद प्रकट करें। ये समय है प्रभु अपने दरबार में आपको सुनना चाहते हैं, पर उससे ज़्यादा प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम अपनी भाग दौड़ में केवल अपनी बातों को ही कहते रहते हैं। आइए 2 पल के लिए हम प्रभु को सुनेंगे, कान देंगे प्रभु को। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, और ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए, जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम अपने देश और विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, खासकर इस बीमारी के समय जो कोरोना वायरस की वजह से ग्रसित लोग हैं या उसकी वजह से हम सबों के जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है। प्रभु इस बीमारी को हमारे बीच से दूर करे और उन सबों को आशीर्वादित करे जो इसे दूर करने के लिए कार्यरत हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का वचन सुनने के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, आइए सिर्फ हम प्रभु के वचन को सुने ही नहीं, लेकिन उस वचन के अनुसार अपने जीवन का आकलन भी करें कि क्या मेरा जीवन उस प्रभु के वचन के सदृश है, उस प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रभु के करीब हैं, हम सत्संग में हमेशा आते हैं, हम वो सारे अच्छे काम करते हैं जो ईश्वर हमसे करने के लिए कहता है, प्रभु के सारे वचनों का पालन करते हैं हम शायद। प्रभु के करीब आना, प्रार्थना में समय बिताना, लोगों की भलाई करना, चैरिटी के काम करना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, हमें लगता है या फिर शायद हम हैं भी, अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, हम तन मन धन से हम सेवा करते हैं लोगों की और ईश्वर की, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी है। कई बार हमें लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा
मुझे भुगतनी पड़ रही है? ऐसे कौन से गुनाह मैंने किया है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी है, या फिर मेरे परिवार में ये मनमुटाव है, तनाव है, अलगाव है? ऐसे मैंने कौन से गुनाह कर दिए हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे जीवन का जो चलाने की जो प्रवृत्ति है वो सही नहीं हो पा रही है? क्यों, क्या कारण है? मैं तो ऐसा कुछ गलत नहीं करता, मैं लोगों की भलाई करता हूँ, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, ईश्वर के साथ समय बिताता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है कभी? अच्छे होने के बावजूद हमें विपत्ति का सामना करना पड़ता है। पवित्र और धर्मी होने के बावजूद हमें संकट का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? प्रभु का वचन कहता है, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के नाम से समर्पित किया, उनका जीवन भी ऐसा ही था। जिन्होंने ईश्वर को हाँ कहा, उनके जीवन में भी विपत्तियां बहुत ज्यादा आ गई, बढ़ गई शायद। ऐसा क्यों होता है? किसी ने कहा है कि जब आप ईश्वर से प्यार करने लग जाते हैं, जब आप ईश्वर से प्यार करने लग जाते हैं तो शैतान आपसे डबल प्यार करने लग जाता है। जितना आप ज्यादा ईश्वर से प्यार करेंगे, उससे दुगुना जो है शैतान आपसे प्यार करने लग जाएगा। यह भी शिकायत होती है हमारी कि मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में संकट है, और उसको देखो वो सारा बुरा काम करता है लेकिन वो सुखी है, उसके वो फल फूल रहा है, बढ़िया हो रहा है उसके जीवन में। होता है, हमने देखा है समाज में। तो किसी ने कहा है कि शैतान के जो साथ में है उसको शैतान परेशान शायद, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे कब्जे में है, इसको गड्ढे में तो मैं लेके जाना ही है, इसको नर्क में तो आज नहीं तो कल मैं मैंने डाल चुका हूं मैं, उसको मालूम है। लेकिन जो शैतान के खिलाफ जाकर ईश्वर के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, तो शैतान उसके पीछे तुरंत लग जाता है कि अब ये बंदा जो है मेरे हाथ से छूट रहा है। आमीन, हालेलुया। शैतान कभी ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता, हालेलुया। लेकिन जब हम अपने आप को ईश्वर के करीब लाने लगते हैं, ईश्वर से मोहब्बत करने लग जाते हैं, तब शैतान हमारी तरफ दौड़ने लगता है। वो अपने सारे यंत्र तंत्र मंत्र इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ कि हम ईश्वर से अलग हो जाएं, हम ईश्वर से दूर हो जाएं, और हम भी उन सारे बुरे कार्यों में लग जाएं। हालेलुया। ठीक है, ठीक है, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है जी। तो जितना हम प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, शैतान उतना ही हमारे पीछे लग जाता है ताकि हमें वो ईश्वर से खींच के दूर कर सके। और शैतान अगर हमें ईश्वर से दूर करना चाहता है तो वो सारी चीजें करेगा जिससे हमें ऐसा लगेगा कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। और अगर मुझे ऐसा लगना है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है तो क्या होगा मेरे जीवन में? वो सारे काम होते रहेंगे। जैसे मान लो मुझे बीमारी हो गई, या मैं कोई परेशानी में फंस गया, किसी विपत्ति में फंस गया, उस समय मैं कहूंगा अगर प्रभु होता तो मुझे ये बीमारियां क्यों होती? अगर प्रभु है तो ये सारी परेशानियां क्यों हो रही? कहाँ है प्रभु? हम सवाल करना शुरू कर देते हैं। हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि लग रहा है कि शैतान मेरे जीवन में आके परेशान कर रहा है मुझे। हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि वो शैतान जो है मेरे ऊपर हावी होना चाहता है। हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि बुराई जो है वो मेरे ऊपर हावी होना चाहती है। लेकिन हम तुरंत अच्छाई की तरफ सवाल करना शुरू कर देते हैं कि अगर ईश्वर है तो मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं? क्या ईश्वर हमारे जीवन में बुराई लाता है? क्या ईश्वर हमें परेशान देख के खुश रहता है? क्या ईश्वर चाहता है कि हम दुख में मर जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ईश्वर चाहता कि हम दुख में मर जाएं, विपत्ति में मर जाएं, हमारा सर्वनाश हो जाए, तो वो पृथ्वी पर आकर क्रूस नहीं ढोता।
अगर उसको, ईश्वर को यही लगता कि मरने तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दुख में रहें, तड़पते रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें, अगर वो ऐसा सोचता और इन सब चीज़ों से ईश्वर को खुशी मिलती, तो वो जमीन पे एक, अभी हम दिसंबर आने वाला है, इस जमीन पे वो गाय भैंस के कचरे में जन्म नहीं लेता, गौशाला, उसमें जन्म नहीं लेता, उसमें जन्म नहीं लेता, और जन्म लेकर मनुष्य बनकर वो क्रूस ढोकर हमारे पापों के लिए अपनी जान नहीं देता। कोई बात नहीं, कोई बात। अगर ईश्वर हमसे प्यार नहीं करता तो हम जिस दुखद परिस्थिति में हैं, जिस पाप में हम पड़े हुए हैं, ईश्वर हमें वहीं छोड़ देता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, और उसी प्यार मोहब्बत के लिए वो जमीन पर आता है, इस जमीन को अपना आशियाना बता है, मुझे और आपसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और उस प्यार का सबूत यह है कि वो क्रूस पे चढ़ के अपना खून बहाता है मेरे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये शैतान जो उस ईश्वर के खिलाफ है, शैतान जो इसके खिलाफ है कि हम प्रभु के करीब जाएं, वो हमारे मन में डाउट पैदा करता है, शक पैदा करता है, सवालात पैदा करता है कि तुम्हारे जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो इसका कारण कौन है? ईश्वर। शैतान हमारे दिमाग में डालता है, हमारे जेहन में डालता है, मन में डालता है। लेकिन आज के बाद हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो ईश्वर के विरुद्ध कार्य करने की या सोचने की क्षमता पैदा होती है, वो कहां से होती है? शैतान की तरफ से। और उस शैतान को उसी क्षण हमें कहना है कि नहीं, अगर मैं जिंदा हूं तो किसकी मेहरबानी है? ईश्वर की मेहरबानी है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की चाहे जिस परिस्थिति में हूं मैं, अगर मैं हूं तो वो किसकी मेहरबानी है? ईश्वर की मेहरबानी है। यीशु मसीह कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने जीवन का जो भी क्रूस है वो उठाकर मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का यही मतलब है कि लकड़ी का एक हमने क्रॉस बनवा लिया, कंधे पे ले लें और प्रभु के पीछे हो ले? नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने जीवन की जो भी विपत्ति है, संकट है, जो भी दुख है, तकलीफ है, तपस्या है, उसके साथ संपूर्ण रूप से तुम अपने जीवन को मेरे हवाले कर दो। वो कहता है ना कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर वो ईश्वर हमारी बुराई में, हमारी विपत्ति में, दुख में प्रसन्न होता तो वो हमें अपने पास नहीं बुलाता कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया, जो भी हो, जो भी एक बार प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया, जिसने भी उस ईश्वर का अनुभव किया, यीशु मसीह का अनुभव किया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को चखा, उसका जीवन बदल गया। प्रभु कहता है अपने वचन में कि चख कर देखो मैं कितना विनम्र हूं। मुझे अपना कर देखो, अनुभव करके देखो कि मैं कितना विनम्र हूं, कितना तुम्हारे लिए फायदेमंद हूं। लेकिन जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, उसका जीवन बदलता है दो तरीके से। एक, जैसे मैंने कहा, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, जब आप यीशु मसीह को हां कहेंगे, तो शैतान तुरंत आपके पीछे लग जाएगा। जीवन बदलता है। आप देखो, अगर आप किसी भी संत को ले लो, जैसे अगर आप बाइबल में आप पढ़ोगे, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 से आगे पढ़ोगे, तो वहां पे एक कहानी है समारी स्त्री की। वो समारी स्त्री जो है पापी थी। वो गांव में होता है, गांव में आजकल शहरों में पता नहीं, लेकिन गांव में पहले ऐसे होता था कि अगर गांव वालों को मालूम है कि ये परिवार या ये आदमी या ये औरत, इसका चरित्र ठीक नहीं है, तो वो उसको या तो गांव से बाहर निकाल देते हैं या फिर गांव के लोग उससे संबंध रखना छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी इस औरत की शायद। इसीलिए सुबह या शाम जब लोग कुएं पे पानी भरते थे, तब उनके पास, वहां पे वो कुएं पे नहीं जाती थी,
क्योंकि लोग देखेंगे और उसको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो दोपहर के समय में जाती है जब कोई नहीं रहता है, वो कुएं पे जाती है पानी निकालने के लिए। वहां पे उसकी मुलाकात किससे होती है? यीशु मसीह से। जब वो यीशु मसीह से मिलती है तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बहन मुझे पानी पिला दो। अब इस औरत को आश्चर्य होता है कि एक मनुष्य जो है एक औरत से पानी मांग रहा है। इसको ये मालूम नहीं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, या फिर इसको ये मालूम नहीं कि ये ऊंचे दर्जे का है और मैं नीचे दर्जे की हूं, ये बड़ा है मैं छोटी हूं। समझ रहे हैं? वो ये सोचती है। लेकिन जब ये बात उनसे कहती, यीशु मसीह से कहती है कि आप मुझसे पानी क्यों मांग रहे हैं, आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है, आप जो है वो ज्यूश हैं, दूसरे जाति धर्म के हैं, मैं दूसरे जाति धर्म की हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम किससे बात कर रही हो तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें अनंत जीवन जल देता, ऐसा जल देता कि फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगती। फिर वो धीरे धीरे दोनों की बातें होती हैं। प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूं, मुझे मालूम है कि तुम 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 लोगों के साथ रह चुकी हो, और अभी जिसके साथ तुम रह रही हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारे चरित्र के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मुझे तुम्हारे चरित्र से शिकायत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं जानता हूं कि तुम भी ईश्वर की संतान हो, और मैं तुम्हें ईश्वर के पास बुलाने के लिए यहां आया हूं। जब वो ईश्वर का अनुभव करती है तो वो गांव वालों के पास दौड़ के जाती है ये बताने के लिए कि आप लोग आ जाओ, मुझे कौन मिला है? ईश्वर मिला है, मसीहा मिला है, मैसाया, मुझे मसीहा मिला है। आप लोग भी आओ और उस यीशु मसीह का दर्शन करो। लोग आते हैं दौड़ के, यीशु मसीह से मिलते हैं, बातें करते हैं। यीशु वहां के रोगियों को चंगा करता है, ईश्वर के राज्य का समाचार सुनाता है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो पूरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हे नारी, तेरे कहने की वजह से हम प्रभु में विश्वास नहीं करते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह को मसीहा कहते हैं। परिवर्तन हुआ। समारी स्त्री यीशु से मिलती है। यीशु से मिलने के पहले कौन थी वो? पापिनी स्त्री थी। लोग उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाते थे, लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिल लेती है तो लोग उसे कहते हैं कि तूने प्रभु का संदेश हमें सुनाया है, उस प्रभु यीशु को हम विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के संदेश पे जो तूने हमें सुनाया है उस पे विश्वास करते हैं। और सिर्फ उसी पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हमने उस ईश्वर को अपनी आंखों से देखा है, उनके चमत्कार को अपने जीवन में देखा और हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है कि वो औरत फिर वही पाप करेगी? करेगी? जो ईश्वर से, यीशु मसीह से एक बार मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। और बदलता कैसे है? पहले वो पापी थी शायद, पहले उसका चरित्र ठीक नहीं था शायद, लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, ईश्वर की मोहब्बत का जब अनुभव हो गया उसे, तो वो खुद जो है उस ईश्वर की मोहब्बत का प्रचार करने के लिए लोगों के पास चली जाती है। जो ईश्वर से बात कर लेता है, जो ईश्वर की मोहब्बत को अनुभव कर लेता है, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर लेता है, वो चुप नहीं बैठता, वो बाहर निकलता है अपने आप से, और वो उस प्रेम का जिसका अनुभव उसने किया है, उस ईश्वर का जिसका अनुभव उसने किया है, वो लोगों के बीच में जाता है और बताता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहां पे हम गवाही सुनते हैं, ईश्वर ने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है, उस चमत्कार को मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं, उस चमत्कार को मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है और ईश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यही नहीं, अगर आप आगे पढ़ेंगे आपको मालूम है, पहले भी बताया मैंने, रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला थी जिसको 12 साल से बीमारी थी। मालूम है आपको वो कहानी? अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला है। हो सकता है वो पूरे डॉक्टर जो एरिया में होंगे सबके पास गई होगी, जितनी भी छोटी बड़ी दवाई बताने वाले लोग होंगे सबके पास
उसने दवाई पूछा होगा। 12 साल तक अपने आप को चंगा करने के लिए वो भटक रही थी शायद चारों तरफ, उसे कहीं चंगाई नहीं मिली। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ईश्वर यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वो अपने मन में कहती है कि अगर मैं इस यीशु मसीह के कपड़े का एक पल्लू मात्र छू लूंगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और वो सिर्फ सोचती नहीं है, उस सोच को वो अपने कार्य में बदलती है। वो चलना शुरू करती है, वो यीशु के पास जाती है, भीड़ को हटाती है, भीड़ को चीरते हुए वो यीशु मसीह के पास जाके उनके कपड़े का पल्लू छूती है। और जैसे ही वो यीशु मसीह के पल्लू को छूती है, वो महसूस करती है कि वो ठीक हो गई है। प्रभु को भी लगता है कि मेरी शक्ति मुझसे बाहर गई है। वो पूछते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। फिर वो औरत सामने आती है, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। 12 साल से जो बीमारी उसके साथ थी, 12 साल से जो जीवन उसके पास था, 12 साल से जो तकलीफ उसके साथ थी, 12 साल से जो पाप उसके जीवन में पड़ा था, वो मात्र एक क्षण में यीशु मसीह को वो छूती है और उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन चंगा हो जाता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास आता है उसका जीवन बदल जाता है। जो यीशु मसीह के पास आता है उसका जीवन बदल जाता है। पास आने का मतलब भी हमें समझना है। ये औरत जो है, जो भीड़ में जाकर प्रभु यीशु मसीह को छूती है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को छूती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी शक्ति बाहर निकली है। लेकिन पूरी भीड़ जो है वो यीशु मसीह पे गिर रही थी, पूरी भीड़ यीशु मसीह को छू रही थी। प्रभु ने कुछ नहीं बोला कि कोई कौन छू रहा है मुझे, नहीं बोला। सब यीशु मसीह के पास थे, आसपास थे, उनके ऊपर भीड़ बना के गिर रहे थे। लेकिन क्या वो सचमुच यीशु के पास थे? विश्वास के साथ उस औरत ने प्रभु को छुआ और उसके जीवन में चमत्कार हो गया। हम कहां हैं? क्या हम उस भीड़ में शामिल हैं या हम उस औरत की तरह हैं? अगर हम उस औरत की तरह हैं जो सचमुच यीशु को पाना चाहते हैं, यीशु को छूना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है, हमारे जीवन में बदलाव होना निश्चित है, और उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं, आपको कहानी बताता हूं जकेउस की। जकेउस जो मेरी तरह छोटा है, पढ़ा आपने उसकी कहानी? संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ेंगे उसकी कहानी। वो छोटा है, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा है कि बहुत सुना है नाम मैंने उस यीशु मसीह का, जिसको देखो वही यीशु मसीह। यीशु मसीह आजकल बोल रहा है, ये यीशु मसीह है कौन? वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। आपको मालूम है जकेउस कौन था? लोगों की नजर में वो एक पापी था, टैक्स कलेक्टर था। वो अपने ही लोगों का खून चूस के पैसे बना रहा था, अपने ही लोगों से टैक्स कलेक्ट करके जबरदस्ती पैसे बना रहा था। पापी था वो। लोग उस समय ऐसे लोगों को पापी समझते थे, उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। वो मनुष्य जो है वो भीड़ में नहीं आता है, वो उस प्रभु यीशु मसीह को देखने की लालसा रखता है कि मैं उस यीशु को देखना चाहता हूं कि वो है कैसा। आता है बेचारा प्रभु यीशु मसीह, उसको मालूम है कि इसी रास्ते से आ रहे हैं तो हो सकता है यहां पे मिलेंगे। वो छोटा है, उसको मालूम है भीड़ के अंदर घुस के मैं प्रभु को देख नहीं पाऊंगा। रास्ते में पेड़ है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, गूलर के पेड़ पे। प्रभु को देखने के लिए वो आता है, गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। जब प्रभु आते हैं तो वो रुक जाते हैं। प्रभु को देखने की वो तमन्ना लेकर आया है। प्रभु उस रास्ते से जा रहे हैं और वो चले नहीं जाते हैं, वो उसके पास आकर रुक जाते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि कोई उन्हें देखना चाहता है, कोई उन्हें ढूंढ रहा है। वो रुक कर ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि जकेउस नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे घर में खाना खाऊंगा। आपको मालूम है कहानी, प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं खाना खाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आराम से घर जाते हैं, खाना खाते हैं, चले आते हैं, नहीं आते हैं। आने से पहले प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ नहीं कहते हैं, वो खुद कहता है कि प्रभु आज के बाद अगर मैंने किसी को लूटा है तो मैं उसको उसका 4 गुना लौटा दूंगा। जीवन बदला, बदला। जो यीशु मसीह के संपर्क में आता है एक बार, जो सचमुच उस यीशु मसीह को देखना चाहता है, जो सचमुच उस यीशु मसीह को अपनाना चाहता है, उसका जीवन बदलता जरूर है। वो कहता है
कि मैंने अगर किसी को हानि पहुंचाई है, किसी का लूटा है मैंने, तो मैं उसका 4 गुना वापस दे दूंगा, 1-2 गुना नहीं, 4 गुना वापस लौटा दूंगा। और प्रभु क्या कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। मतलब इस भाई का, उस जकेउस का आज उद्धार हो गया है, उसने मुक्ति को पाया है आज। अगर मैं और आप उस यीशु मसीह के उद्धार को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में उस मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें भी वो लालसा जो जकेउस के मन में थी, वो उत्कंठा, वो विश्वास, भरोसा जो उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के अंदर थी, वही भावना लेकर मुझे इस प्रभु से मुलाकात करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सच में यीशु मसीह से मुलाकात करता है उसका जीवन बदल जाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ यही नहीं, आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं। कोढ़ी लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, दूर से चिल्लाते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र, हे ईश्वर के पुत्र, मुझ पर दया कर। वो चिल्लाते हैं, यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं कि प्रभु चंगा करो हमें। और प्रभु कहते हैं कि जाओ तुम पुरोहितों को दिखाओ, जाओ तुम चंगे हो गए हो, जाओ तुम्हारे विश्वास ने चंगा कर दिया है। सारे के सारे जिन्होंने प्रभु के ऊपर आवाज उठाकर कही कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं या मैं चंगा होना चाहती हूं, प्रभु ने कहा तथास्तु, आमीन, चंगे हो जाओ। वो कोढ़ी 10 कोढ़ियों की कहानी याद है आपको। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह से चिल्ला के कहते हैं कि प्रभु हमें चंगा होना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर चंगा होना है, जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। जब वो पुरोहितों के पास जा रहे थे, रास्ते में ही वो लोग चंगे हो गए। मतलब उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा इस भरोसे के साथ कि अगर मैं यीशु मसीह से कह दूंगा कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये परेशानी है, मैं कोढ़ी हूं, और प्रभु यीशु मसीह मेरी तरफ देख लेगा, प्रभु यीशु मसीह मुझसे एक शब्द कह देगा, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है और वो लोग चंगे हो जाते हैं। जीवन परिवर्तन हुआ। कोढ़ी लोग उस समय समाज से बहिष्कृत थे, आज भी होंगे शायद। उनका अलग गांव से दूर जाकर रेगिस्तान में रहना पड़ जाता था, लेकिन वहां से उनको फिर समाज में ले आता है ईश्वर। परिवर्तन हुआ जीवन में। जो बदबू करता था शरीर, जो बीमारी की वजह से आप चेहरा नहीं दिखा सकते थे, समाज में नहीं रह सकते थे, जो आपके मन में, तन में, जीवन में जो परेशानियां थी, कोढ़ की वजह से वो दूर हो जाती हैं। जीवन परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? क्या मैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं? सवाल यही है। हम आते तो हैं प्रभु के पास, लेकिन क्या हम प्रभु से कहते हैं, सच में कहते हैं, दिल से कहते हैं? और अगर हम कहते हैं तो क्या हम प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु कहता है जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। वो आवाज को वो कोढ़ी सुनते हैं और वो जाते हैं, और जाते समय रास्ते में ही सही हो जाते हैं। प्रभु हमसे भी कुछ कहता है यहाँ पे आने के बाद। जब हम अपनी विपत्ति कहते हैं कि प्रभु मुझे ये विपत्ति है, मुझे चंगा करो, चिल्लाते हैं प्रभु के पास, तो प्रभु हमसे कहता है कि बेटा जाओ तुम ये करो, बेटी जाओ तुम अपने जीवन में ये करो। क्या वो आवाज हम सुन पाते हैं? क्या वो आवाज सुन के हम अपने जीवन में उस चंगाई का अनुभव कर पाते हैं जो ईश्वर हमें देना चाहता है? आपको दूसरी कहानी याद होगी। यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग आते हैं, एक पैरालिसिस से पूरा शरीर जिसका मतलब बेकाम हो जाता है, लकवा मार दिया होता है। वो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, खपड़ेल ऊपर का छत जो है वो तोड़ देते हैं। जगह नहीं थी भीड़ में जाने के लिए, ऊपर जाके छत के ऊपर छत हटा के छत के ऊपर से उस बीमार को जो है प्रभु के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु इसे चंगा कर दो। और प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या करता है? प्रभु कहता है कि मैं नहीं करने वाला चंगा। प्रभु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छत तोड़ के तुम नीचे आए, लाइन लगा के आओ। प्रभु ने क्या टोकन लिया तुमने? नहीं बोला प्रभु ने। प्रभु ने क्या नहीं, तुम नियम के खिलाफ जा रहे हो, पहले इतने लोग हैं, पहले इनको करना है तब तुमको करूंगा मैं। नहीं बोला प्रभु ने, नहीं बोला। प्रभु ने उस पर दया की और उसे उसी क्षण चंगा किया। कहता है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो।
वो वहाँ से सुरक्षित होकर, चंगा होकर अपना खटिया खुद उठाता है और वहाँ से धन्यवाद देते हुए चलता बनता है। क्या वो विश्वास है हमारे पास? हम चाहे जिस परिस्थिति में प्रभु के पास आते हैं, हो सकता है हम 1000 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, 300 लोग, प्रभु हमें नंबर नहीं देता है कि तुम्हारे बाद इसका नंबर, इसके बाद उसका नंबर, उसके बाद उसका नंबर, टोकन आएगा तब। नहीं, परमेश्वर हमें बराबर प्यार करता है। हम चाहे जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हाल में हैं, परमेश्वर हमें उसी रूप में, उसी जगह, उसी तरह प्यार करता है। लेकिन क्या मैं और आप उस यीशु मसीह की, उस ईश्वर की मोहब्बत को पाने के लिए, लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को उस प्रभु के सामने आगे समर्पित करते हैं? भीड़ होगी शायद, मजबूरियां हैं शायद, परेशानियां हैं शायद, तपस्या करनी है शायद, लेकिन इन सारी तपस्याओं को पार करके, इन सारी मजबूरियों को पार करके क्या मैं प्रभु के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाता हूं, प्रस्तुत कर पाता हूं कि हाँ प्रभु, मैं जैसा भी हूं तेरे सामने आया हूं? और प्रभु मुझसे कहता है कि बेटा, मुझे तेरे विश्वास पर आश्चर्य होता है, तेरा विश्वास देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपना खटिया उठा, बिस्तरा उठा और आराम से अपने घर जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब, मैं और आप जब प्रभु के पास आते हैं, हमारे मन में क्या होता है? 2 चीजें हैं। एक, हम प्रार्थना लेकर आते हैं और दूसरा विश्वास लेकर आते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो प्रार्थना लेकर आते हैं, विश्वास लेकर नहीं आते। प्रार्थना और विश्वास दोनों अलग चीज है। प्रार्थना हम ऐसे लेके आते हैं, किसी ने हमसे कहा है कि सत्संग में आने से चंगाई हो जाती है, किसी ने कहा है कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाओगे चर्च में तो तुम सही हो जाओगे। और हम आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, शायद सही हो जाते हैं, शायद नहीं सही हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना जो जरूरत थी हमने पूरा किया, हम चले गए, रिश्ता खत्म। और एक विश्वास होता है, जब मैं प्रभु से एक बार मिल लेता हूं तो मेरे जीवन में चंगाई हो या ना हो, दोनों ही रूप में मैं उस ईश्वर से मोहब्बत करता हूं। अगर मैं चंगा हूं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, अगर मैं चंगा नहीं हो पाता हूं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे न चंगा होने में भी ईश्वर की मोहब्बत शामिल है। कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन को किसी दूसरे राह से लेके जाना चाहता है, मेरे जीवन में कोई दूसरा कार्य करना चाहता है। शायद इसलिए वो परेशानी मेरे जीवन में बनी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन शायद हम ईश्वर के पास विश्वास लेकर आते हैं या सिर्फ अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं। अपने मतलब के लिए इस ईश्वर के पास आते हैं या हम इसलिए आते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम ईश्वर को सचमुच अपने जीवन में पाना चाहते हैं, इसलिए आते हैं, या हम सिर्फ अपना मतलब है बीमारी से चंगाई पाना, नौकरी पा लेना या फिर कुछ ग्रहण कर लेना, उसके लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? प्रभु कहता है कि नौकरी के लिए, मतलब के लिए जो तुम्हारी प्रार्थना है, इसको छोड़ो, तुम मुझसे प्रेम में बंध जाओ। और एक बार जब तुम मुझसे प्रेम में बंध जाओगे तो ये सारी चीजें जो तुम मांग रहे हो, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार प्रभु कहता है कि पहले तुम धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मैंने बताया है आपको पहले बहुत बार, उस ईश्वर को एक बार पालो, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग बाकी सारी चीजें पाना चाहते हैं और उस प्रभु को कहते हैं आप वहीं रहो। क्या मैं उस यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आता हूं? मैं और आप यहां पे हैं, हमारे जीवन में शायद परेशानी नहीं है, कष्ट नहीं है, हो सकता है, लेकिन हम में से बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है जो प्रभु के पास हम अर्पित करना चाहते हैं। जब हमें दर्द महसूस होता है, जब हमें तकलीफ महसूस होती है, जब हमारे जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं देती है, चारों तरफ निराशा होती है, तो एक एहसास हमें मिलता है कि मैं जिंदा हूं। दर्द हमें खुद के जीवित होने का एहसास दिलाता है या नहीं? दर्द, तकलीफ, दुख हमें जीवित होने का
एहसास दिलाता है, हमें एहसास होता है कि हम जीवित हैं। लेकिन वही दर्द जो मेरे भाई या बहन का है, हर एक के पास यहां दर्द है। जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करना शुरू कर देते हैं, तब हम सिर्फ जीवित नहीं रहते हैं, हम इंसान के रूप में जीवित रहते हैं। फर्क समझ रहे हैं आप? मैं सिर्फ अपने दर्द को महसूस करता हूं, यह सबूत है कि मैं जिंदा हूं। लेकिन जिस दिन, जिस पल मैं दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू कर देता हूं, उस दिन मैं एक इंसान के रूप में जिंदा होने लगता हूं। और जिस दिन मैं इंसान बनकर जीने लगता हूं, उस दिन ईश्वर अपने आप मेरे जीवन में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, एक दूसरा ये था कि जब हमारा जीवन बदलता है, एक कैसे जीवन बदलता है वो देख लिया। दूसरा कैसे जीवन बदलता है? दूसरा जीवन ऐसे बदलता है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो शैतान आपसे डबल प्यार करेगा। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, शायद आपके अपने ही घर वाले आपको घर से बाहर निकालने की बात करेंगे, शायद आपके अपने ही लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं तो वो शायद खिलाफ हो जाएं आपके। आपको साउल की कहानी का, संत पौलुस के का नाम सुना है आपने? संत पौलुस, अगर प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो उसमें एक संत है जिनका नाम है संत पौलुस। उनका पहला नाम था साउल। वो फरीसी थे तो उनका नाम था साउल। जब वो यीशु मसीह को फॉलो करने लगे तो उनका नाम हो गया पौलुस। तो जो साउल थे वो पहले ईसाइयों को सताया करते थे, मारा करते थे। मतलब जहां भी ईसाई मिल गया, जहां भी कोई मिला क्रिश्चियन है, उसको पकड़ के लाके जेल में डाल दो। वो सरकार से परमिशन लेके और उसके बाद गांव गांव घूम के यही ढूंढते थे कि कोई ईसाई है, चलो आ जाओ, पकड़ के पीटो मारो और उसको जेल में बंद करो। ऐसा करते थे। और ऐसा ही करने के लिए वो एक बार जा रहे थे, ईसाइयों को पकड़ के ला के जेल में डालने के लिए। रास्ते में उनको यीशु मसीह का दर्शन होता है। यीशु मसीह प्रकाश के रूप में उनके पास आते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो? वो कुछ देख नहीं पाता है और पूछता है कि कौन हो तुम, कौन है आप, मैं किसको सता रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीसस हूं, यीशु मसीह हूं, जिसे तुम सता रहे हो। कोई दिखता नहीं है। क्या संत पौलुस ने यीशु को मारा था? कभी नहीं, देखा भी नहीं था यीशु मसीह को। वो ईसाइयों को मार रहा था या ईसाइयों को लाके जेल में बंद कर रहा था। लेकिन हर एक ईसाई के मारे जाने पे किसको दर्द हो रहा था? वो यीशु मसीह जो है वो पौलुस के सामने, साउल के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हर एक ईसाई जो है वो ईश्वर का, यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। तो अगर आपको दर्द होता है तो किसको दर्द होता है? यीशु मसीह को दर्द होता है। वो प्यार करता है मुझसे और आपसे। वो नहीं चाहता कि मुझे और आपको कोई मार दे, मुझे और आपको कोई सताए। बहरहाल जब साउल जो है पकड़ के लाके जेल में डाल रहा होता है, प्रभु यीशु मसीह रास्ते में उससे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो? जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, दर्शन होता है, तब उसका जीवन बदलता है। अब वो ईसाई बन जाता है। जो पहले ईसाइयों को ढूंढ ढूंढ के मारा करता था, जेल में डालता था, अब वो क्या करता है? कहता है कि नहीं, मैं खुद यीशु मसीह के नाम का प्रचार करूंगा। और जब वो खुद यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू कर देता है, तब क्या होता है? पहले ये दूसरों को मारता था, अब जो ये भी ईसाई बन गया अभी, अब इसको भी मारने के लिए लोग इसके पीछे पड़ गए। परेशानी हो गई नहीं हो गई? जीवन बदल गया नहीं बदल गया? पहले पीट रहा था, जैसे ही उसने यीशु मसीह को हां कह दिया, यीशु मसीह को जीवन में ले लिया, अब क्या हो गया? पिटना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उसका संत पौलुस का पत्र पढ़ेंगे आप, तो वो कहता है, जेल में रहते हुए कहता है, एफेसियों का पत्र अगर पढ़ेंगे आप, अध्याय 4 पद संख्या 4 में कहता है, रिजॉइस ऑलवेज। वो कहता है हमेशा खुश रहो। जानते हैं कब कहता है वो पत्र कब लिखता है? वो जेल में बंद रहता है। किस लिए? क्यों जेल में बंद है? क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था, उसको पकड़ के लाके जेल में बंद कर दिया गया। और आपको क्या लगता है, जेल में बहुत आओ भगत होती है? मतलब बहुत, चलो आपके, अच्छा पेप्सी चाहिए आपको, अभी लाते हैं। क्या चाहिए? कोको कोला चाहिए आपको? जेल में ऐसे लाके देते हैं ना सब, पूरा सम्मान के साथ। क्या लेंगे आप? बिस्की, जो भी है, चिकन, मटन, मतलब पूरी सेवा होती है, खातिरदारी होती है जेल में। आपको पता है? नहीं होती है। आज शायद हालत अच्छी है,
उस समय बहुत बदतर थी। खाना तक शायद नहीं दिया जाता था, पानी तक नहीं दिया जाता था। मारना पीटना अलग, जेल में बंद करने के बाद। और जेल बड़ी नहीं होती थी, एक छोटा सा सेल होता था जिसमें या तो आप लेटे रह सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा झुक कर खड़े हो सकते हैं। ऐसी जेल में बंद है वो। इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? वो सूर्य का उजाला तक नहीं देख सकता है, ऐसी जेल में बंद है वो किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, ऐसी जेल में बंद है वो। लेकिन वहां वो कागज का टुकड़ा लेता है और कहता है कि आनंदित रहो, आनंद मनाओ। क्यों कहता है? परेशानी है कि नहीं उसके जीवन में? बहुत बड़ी है। वो अपने परेशानियों का अंबार उसके ऊपर भरा पड़ा है, लेकिन उन परेशानियों में उसने किसे ग्रहण किया है? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह उसके अंदर इस कदर समाया हुआ है कि ये सारी विपत्ति, सारी परेशानियां, सारा दुख तकलीफ उसको नगण्य लगता है। उस सारे दुख तकलीफ की कोई उसको परवाह नहीं है। वो सबसे कहता है कि मैं खुश हूं और तुम भी खुश रहो। इसको बोलते हैं परिवर्तन। जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, जो यीशु मसीह को एक बार पा लेता है, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, जो यीशु मसीह से एक बार मुलाकात कर लेता है, वो बदल जाता है। और इस कदर बदल जाता है कि दुनिया की कोई भी तकलीफ उसके जेहन को, उसके दिल को दुखा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर बाकी शिष्यों की बात करेंगे, जैसे यीशु मसीह के शिष्य थे, 12 शिष्य थे, उसमें से एक नाम पेतरुस का नाम सुना होगा आपने, पतरस का नाम, पीटर, उसका नाम सुना है। वो कौन था? एक मछुआरा था, सिंपल मछुआरा। आज पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो हजारों लाखों लोगों का नाम पीटर है। सुना आपने? पीटर, पेतरुस, पौलुस, मतलब ये नाम है। पीटर वो कौन था? वो यीशु मसीह का शिष्य बनने से पहले कुछ भी नहीं था, एक मछुआरा था, मछली मारता था वो। समझ रहे हैं? मछली मारने वाले को अगर नहीं देखा है, मछली बेचने वाले को देखा है, वही समझ लो। ठीक है, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो चिल्लाता होगा शायद। अच्छा, 200 रुपये किलो, तो वैसे चिल्लाता होगा 200 रुपये किलो, ये वाली मछली 200 रुपये किलो, ये 400 रुपये किलो, ऐसे चिल्लाता था शायद अपनी जीविका चलाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये सारी चीजें छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरा अनुसरण करो। और पेतरुस डिसाइड करता है कि ठीक है प्रभु, मैं आपके पीछे आता हूं। वो अपने जीविका का जो साधन था उसे छोड़ देता है और उस यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। आपको क्या लगता है, जीवन बदला नहीं बदला? भाई साहब, जीवन इस कदर बदला, जीवन इस कदर बदला कि उनको जेल में डाल के पीटा गया, उनको तड़पा तड़पा के मारा गया। उनको भी ऐसी, इतिहास कहता है, दो विचार हैं। कोई कहता है कि उनको भी यीशु मसीह को जैसे क्रूस पे टांगा गया था, वैसे ही पेतरुस को भी क्रूस पे टांगा गया, उसको भी कोड़े मारे गए। और एक है, कहते हैं कि उसका गला काट दिया गया था। यह परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। लेकिन इस परिवर्तन को भी वो आनंद महसूस करता है। वो कहते हैं अपने पत्रों में, अगर आप पढ़ेंगे संत पेतरुस का जो पत्र है 1-2, उसमें आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि मैं ईश्वर में आनंदित, मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने देखा है उस ईश्वर को। रूपांतरण के समय यीशु मसीह का असली रूप मैंने देखा है। मुझे ये जीवन जो है, रहे ना रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस यीशु मसीह को मैंने देखा है, जिस यीशु मसीह को मैंने छुआ है, जिस यीशु मसीह के साथ मैं रहा हूं, वो ईश्वर मेरे लिए स्वर्ग में जगह बना के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ईश्वर के साथ स्वर्ग में रहने की जो खुशी है, जो आनंद है, वो इतनी बड़ी है कि गले कट जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल में जाके कोड़े खा लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जुबान से यीशु नाम निकलेगा और निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मछुआरा उतना सब कुछ सहता है, गला तक कटा लेता है उस यीशु मसीह के नाम से। वो उस समय था। आज
ये जो चर्च है जिसे हम कैथोलिक चर्च कहते हैं, उस कैथोलिक चर्च का जो शीर्ष है आज कौन है? कैथोलिक चर्च का शीर्ष यीशु मसीह। यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम किसे मानते हैं? संत पापा। संत पापा कहाँ रहते हैं? रोम में। वो किसकी कुर्सी है? सबसे पहले वहां पे कौन उस पद का सबसे पहला व्यक्ति कौन था? उस पद को संभालने वाला, कार्यभार संभालने वाला हम कहते हैं संत पेतरुस। आपको पता है चर्च कितना छोटा है? समझ रहे हैं? चर्च इतना छोटा है कि देश के हर कोने में है। मतलब कहने का कि बहुत बड़ा है हमारा चर्च। और उस चर्च का अधिकारी कौन था? पीटर। एक नगण्य व्यक्ति जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जो मार्केट में शायद चिल्ला के मछली बेचता था, 200 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, वो पूरे चर्च का लीडर बन जाता है। उस यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों का लीडर बन जाता है। ऐसा ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो पुरोहित है, वो कहता है, अपने जीवन की घटना बताता है और कहता है कि वो जो अपने घर पे वो एक छप्पर होता, छप्पर देखा आपने? छप्पर का घर था उसका। सिर्फ एक ही घर था जिसमें मम्मी पापा और भाई बहन, हाँ हट बोलते हैं उसको। छप्पर के घर में रहता था। वहाँ से उसको प्रभु से प्यार हुआ और वो फादर बनने चाहता था, वो फादर बन गया। फादर बनने के बाद वो कहता है कि उसको पता नहीं कि वो छप्पर जो है वो एक बड़ी बिल्डिंग में परिवर्तित हो गया। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका छप्पर जो है एक बड़ी बिल्डिंग बन गया। कैसे बन गया? आजकल लोग कहते हैं कि तुम ईसाइयों के ऊपर अभियोग लगाया जाता है कि ईसाई लोग कन्वर्ट करते हैं और पैसा देते हैं। आपने सुना है ऐसा? ऐसा सुना है? आपको मिला है? आपको नहीं मिला है? मुझे भी नहीं मिला। आपको मिला? मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन मुझे प्रभु मिला। मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन प्रभु मुझे मिला। मुझे घर नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग मुझे मिला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस सुकून का अनुभव है जो सिर्फ प्रभु दे सकता है, चाहे मैं दुख में रहूं या मैं सुख में रहूं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन? आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, तो आइए हम अपने स्वार्थ को, जो मतलब है, उसको साइड में रखें। अपनी जो मोहब्बत है उसको बाहर लेके आए और उस यीशु मसीह से उस मोहब्बत में मुलाकात करें। क्योंकि वो यीशु मसीह मोहब्बत के लिए स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आता है। वो यीशु मसीह मोहब्बत के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आता है, क्रूस को गले लगाता है। मोहब्बत के लिए वो अपना खून बहाता है। मोहब्बत के लिए वो मुझे और आपको अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बहन कहता है। आइए उस प्रभु के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। प्रार्थना ही नहीं, अपना विश्वास उस प्रभु में अर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करें और ये गीत गाएं। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। क्योंकि जिसने भी यीशु मसीह का नाम पुकारा, जिसने भी यीशु मसीह से चंगाई की प्रार्थना की, जिसने भी यीशु मसीह से अपने जीवन में परिवर्तन की मांग की, यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया और उसके जीवन को परिवर्तित किया। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें बड़े विश्वास के साथ, उस विश्वास के साथ जो उस रक्तस्राव पीड़ित महिला के पास था, उस विश्वास के साथ जो जकेऊस के पास था, उस विश्वास के साथ जो कोढ़ियों के पास था, उस विश्वास के साथ जो सारे बीमारों के पास था, जिन्हें यीशु ने चंगा किया। आइए उस विश्वास को हम प्रकट करें और प्रभु की महिमा में ये गीत गाएं कि हे प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ।
हमारे बीच में जो प्रभु हैं और उनकी जो वचन है जो हमने पाए हमारे आदरणीय पुरोहित फादर जीत द्वारा, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो मीठे वचन जो हमारे दिल को छुए हैं। फादर जी ने ज़रूर कहा कि वो छोटे हैं पर वचनों से भरे और बहुत बड़े हैं। भंडार है उनके पास और उनकी जो बोली है वो हमारे दिल तक को छूती है। प्रभु उनको इसी तरह बनाए रखे जैसा वचन कहता है रोमियो के सुसमाचार में अध्याय 10 में 15 वाक्य कहते हैं, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनके पग जहाँ पड़ते हैं और उनके शब्द जहाँ गिरते हैं वहाँ चमत्कार और ऐश्वर्य होते हैं। हम प्रभु को एक ताली देकर, जोरदार ताली देकर प्रभु को धन्यवाद दें इस पुरोहित के लिए और उसकी दी हुई विशेष आशीष के लिए। जैसे फादर जी कह रहे थे कि गवाहियाँ हैं जो हमें बताती है कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो हमें चंगाई देते हैं। पहली गवाही मुनमुन बहन की हैं जो बदरपुर गौतमपुरी से आती हैं और उनका कहना है उनका बेटा बहुत बीमार था, उसका नाम विक्रम है, अस्पताल में भर्ती था, 1 महीने कोमा में रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और बहुत सी प्रार्थनाएं उनके लिए हुई थी और वो प्रार्थनाएं सब उनके बेटे को लगी। प्रभु ने उसे चंगा किया और उसके चंगा ही नहीं की, रोग से चंगा ही नहीं, जैसे आपने हमारी स्त्री के जीवन में पूर्ण रूप से चंगाई पाई, इस बच्चे ने अपने स्वभाव में भी बदलाव पाया। इसके लिए माँ उसको बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देती है। सत्संग में वो आती रहती है और अनेकों आशीषों से उसके जीवन को, उसके परिवार को प्रभु ने भरा है। इन सब के लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती है। शगुन वोहरा, यहाँ पर अगर वो भाई हैं तो खड़े होंगे, वो साउथ गणेश नगर से आते हैं और उनका कहना है एयरपोर्ट पास के लिए उन्होंने अर्ज़ी की थी और उस जोन के अर्ज़ी को 4 साल से वो लगातार उसके पीछे पड़े थे। प्रभु इसमें सफलता मुझे चाहिए। आप देखिए उस भाई की जो कठोर तपस्या है कि 4 साल में वो निराश नहीं हुआ, वो बना रहा क्योंकि उसे मालूम है कि प्रभु उसे देंगे। और ऐसा ही हुआ, जो जोन वो चाहते थे प्रभु ने उसे अपग्रेड करके इस साल उन्हें दिला दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसके बाद एक ट्रेनिंग के लिए, डीजी की ट्रेनिंग के लिए उन्हें मुख्य कार्यालय में भेजा गया था। जो ट्रेनिंग वो करके आए बहुत अच्छी रही और उस ट्रेनिंग के द्वारा जो एग्ज़ाम थे वो पास कर गए। इन सब के लिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुशी नहीं हो रही भाई बहनों की गवाही सुन के? हालेलुया। डिम्पी बहन गोल मार्केट से आती हैं। उनका कहना है कि खुद की तबीयत बहुत ख़राब थी, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी तकलीफ़ क्या है, क्या बीमारी है। कई टेस्ट उनको करवाने पड़े और उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड भी बताया गया था और उन सब टेस्टों में कुछ भी नहीं आया और इन सारे टेस्टों में सब कुछ नेगेटिव आने के लिए प्रभु को पहले धन्यवाद देती हैं। कोई रोग के लक्षण उनमें नहीं है, ये प्रभु ने उन्हें दिखा के दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। लॉकडाउन के दौरान सबको तंगी रही, इनके घर में भी थी। पर देखिए इस तंगी के समय इनकी बहन सामान लेने 2000 रुपये लेके गई। दुकान में जब गई भीड़ थी, जाने कब क्या हुआ, उनके वो 2000 के नोट गुम हो गया। यहाँ आसपास सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। निराश होके घर आई। प्रभु पे भरोसा रखता है ये परिवार, प्रार्थना की और दुकानदार के पास वापस गई, उनसे बताया। पर देखिए प्रभु कितने दयावान हैं। उसी शाम को दुकानदार उन्हें वापस बुला के कहता है आपके पैसे मिल गए हैं। जिसने वो पैसे लेकर गया था
वो खुद ही उसे लौटा के गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये इस परिवार का विश्वास है कि प्रभु में विश्वास बनाए रखते हैं, इसीलिए कोई भी चीज़ उनके जीवन में नुकसान नहीं देती है प्रभु। एबोन बहन कर्जन रोड से आती हैं और उनका कहना है जनवरी 2020 से जुलाई तक उनके पास एक छत नहीं थी। फादर जी अभी आपको वचनों में बोल रहे थे झोपड़पट्टी ना, इनके सर के ऊपर वो झोपड़पट्टी भी नहीं थी। आप सोचिए 6 महीने आप बाहर ऐसी अवस्था में जहाँ पर धूप हुई, गर्मी हुई, बारिश हुई, आंधी हुई, सारे सामान लेके वो बाहर रहे 6 महीने, घर ना मिला। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनकी तपस्या और उनका विश्वास प्रभु में बना रहा, विश्वास से प्रार्थना में रहे और 19 तारीख की जुलाई को प्रभु ने एक मकान दिला के उन्हें आशीष दी है। उसके लिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पर आप समझ सकते हैं इस 6 महीने के दौरान परिवार ने क्या बीती होगी। परिवार में बहुत दुखी, मायूस होने लगे, परिवारगण सब दुखी, निराश, एक दूसरे के साथ संबंध भी कड़वे होने लगते हैं क्योंकि हमारी समस्या ही, परिस्थिति इस तरह रही। पर उन सबसे भी प्रभु ने बचाए रखा, कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई और सभी झगड़ों में, सभी तकलीफ़ों में भी, वहाँ पर भी प्रभु की नज़दीकी उन्होंने अनुभव की। इसके लिए भी प्रभु को वो धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सत्संगी भाई बहनों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों की अभी भी गवाहियाँ हैं और आप मुझे देना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया नंबर पे फ़ोन करके वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। और इन भाई बहनों ने मेरे को ऐसे ही भेजा है। ये कुछ समय के लिए हम इसी तरह करेंगे। गवाहियाँ छूट ना जाएं, रह ना जाएं, आप ज़रूर मुझे भेजिएगा। अब हमें क्या करना है? नहीं, अपने आप को देना है। जो मैंने आपको शुरुआत में वचन बताया था, पूरी तरह से प्रभु के अधिकार में अपने आप को समर्पित करना है। क्या आप लोग प्रभु को दे रहे हैं? अपना अधिकार देने को तैयार हैं? पूरी तरह से समर्पित हैं कि प्रभु मेरा जीवन आपके अधिकार में, आप ले लीजिए। तो खड़े हो जाएं, पूरा जीवन समर्पित करने के लिए प्रभु को वो आशीष मांगे कि प्रभु मेरे में ही नहीं, मेरे पास अभी मेरे जीवन में और भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे परिवारगण, उन सबको भी इस समय अपने आसपास रखिएगा। उनके नाम लेकर बोलिए प्रभु मेरे आसपास वो खड़े हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे मित्रगण, जिनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत, सबको यहाँ पर समर्पित करते हुए उनके अधिकार को भी प्रभु मैं वो आपको देता हूँ अधिकार कि आप उनके साथ बने रहें। आइए समर्पण के इस समय पर प्रभु से प्रार्थना करते हुए जैसे जैसे आप अपने आप को समर्पित करते जाते हैं बैठते जाएंगे और गीत के साथ प्रभु के साथ जुड़ते जाइएगा। मुस्कुराते हुए बैठते जाए। मांगिए वरदान प्रभु के। कबूल करो तुम प्रभु, दिल से दीजिए अपनी प्रार्थनाओं को। प्रभु से कहिए मेरा छोटा सा ये बलिदान, ये परमेश्वर स्वीकार कर मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरी प्रार्थनाओं को। कहीं पर भी रहें, हमेशा प्रभु का नाम लेते रहेंगे। अपने आप को आंखें बंद करते हुए, खोते हुए, प्रभु का नाम पर ध्यान देते हुए। देखिए आपकी प्रार्थनाएं, आपकी याचनाएं
प्रभु की ओर बढ़ रही हैं, उन प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते जाइए। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने दिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने दिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान। दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान। दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। वरदानों में ऐसे कुछ वरदान रह चुके हैं जो प्रभु की आशीष और चंगाई चाहते हैं। विशेष रूप से कोविड से ग्रसित उन भाई बहनों को ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। हमारे पुरोहितगण सिस्टरगण भी इसके शिकार हैं। प्रभु उन्हें चंगाई देकर वापस अपने कार्यों पे लगाए, ये प्रार्थना आपके साथ रखिएगा। आइए चंगाई के लिए अपने मन को तैयार करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हमारा जीवन वैसे ही परिवर्तित हो जैसे प्रभु चाहता है। हमारी मांगें, हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं हमारे लिए शायद उचित हो या ना हो, ये प्रभु को मालूम है। प्रभु हमसे कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन प्रभु को ये भी पता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हमारे लिए क्या ज़रूरी नहीं है। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित कर दें। अपनी बीमारी, अपने रोग, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपने घर की सारी परिस्थिति, मनमुटाव, द्वेष, गुस्सा, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। और याद रखें कि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो प्रभु यीशु के लिए असंभव है। आपको याद होगा प्रभु का वचन, अगर आपने पढ़ा है तो प्रभु का वचन बताता है कि एक लाजरुस था जो मर गया था। एक लाजरुस था जो मर गया था। मरने के बाद उसको कब्र में रख दिया गया था। 4 दिनों तक वो कब्र में पड़ा रहता है। उसके बाद यीशु उस कब्र के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि लाजरुस तुम बाहर निकलो। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति उस कब्र से जीवित हो जाता है और वो बाहर निकलता है। हालेलुया। हमारे जीवन की कोई भी मजबूरी हो, कितनी भी असंभव क्यों न हो, अगर ईश्वर मुर्दों को जिला सकता है तो हमारे जीवन की ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसे ईश्वर ठीक नहीं कर सकता। और उसी यीशु मसीह के सामने हम सब खड़े हैं। उसी यीशु मसीह के सामने हम अपनी आंखें फैला के, अपने दिल खोल के, अपने हाथ फैला के खड़े हैं, ये कहने के लिए कि यीशु मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया हूँ इस विश्वास के साथ कि तू मेरे जीवन में वो चमत्कार करेगा जिसका तू स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिर से उसी भजन को गाएं कि यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। तेरे पास
अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाया था, जैसे सब यीशु मसीह के चंगाई को अपने जीवन में पाने के लिए यीशु मसीह का नाम चिल्लाते थे कि हे यीशु मसीह, हे दाऊद के पुत्र, हे ईश्वर के पुत्र, मुझ पर दया कर। आइए हम भी उस यीशु मसीह से गुहार लगाएं, हम भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे जीवन को शुद्ध कर, परिशुद्ध कर, पवित्र कर। यीशुआ, 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 हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु प्रभु, तेरी जय जयकार हो स्वर्ग के स्वामी यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम शांत हो जाएं। हम में से जो भाई बहन बीमार हैं, अपनी उस बीमारी को याद करें। जो नौकरी की तलाश में है, वो अपने लक्ष्य को याद करें। जो परिवार बिखरा हुआ है, जो लोग टूटे हुए हैं, वो अपने परिवार को याद करें। अपनी उस प्रार्थना को अपने दिल में ले आए, अपने जुबान पे ले आए। उस यीशु मसीह को समर्पित करें, जो कहता है कि यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो चमत्कार देखोगे। आज वचन में हमने सुना है कि जो भी प्रभु के पास आता है उसका जीवन बदल जाता है। आज हम पूरे विश्वास के साथ इस प्रभु से कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ उस यीशु मसीह के साथ खड़े हैं कि हाँ प्रभु, मैं सचमुच तुझसे मोहब्बत करने आया हूँ, तेरे पास रहने आया हूँ, तुझसे जुड़ने आई हूँ। और आज जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो अपने जीवन को परिवर्तित करके जाऊँगी, अपने जीवन में परिवर्तन पाकर जाऊँगा। चाहे वो रोगों से मुक्ति हो, चाहे वो घर का कलेश हो उससे मुक्ति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे मेरे जीवन का जो परिचित्र है उसका परिवर्तन हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना मेरे हो। यीशु मसीह। मेरे यीशु, मैं पूरे भरोसे के साथ, मैं पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ पूरे विश्वास के साथ अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। तेरे सामने समर्पित मैं पूरे भरोसे के साथ मैं पूरे भरोसे के साथ यीशु नाम को पुकारता हूँ। यीशु नाम को पुकारता इस हूँ, भरोसे के साथ इस भरोसे के कि साथ सिर्फ यीशु नाम कि सिर्फ यीशु नाम मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है, मेरे जीवन में चमत्कार मेरे कर सकता जीवन है, को परिवर्तित कर सकता है, मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकता मेरे है, जीवन की मृतक दशा को मेरे जीवन के मृतक दशा को अनंत जीवन में बदल सकता है, अनंत जीवन में बदल मेरे सकता जीवन है, के रोगों को मेरे जीवन के रोगों को स्वस्थ प्रदान कर सकता है, स्वस्थ प्रदान कर सकता मेरे है, जीवन की अशांति को मेरे जीवन के अशांति शांति में बदल सकता है, को शांति में बदल सकता है, मेरे परिवार के बिखराव को मेरे परिवार के बिखराव को एक साथ कर सकता है। एक साथ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। मैं अपना रोग
मैं अपना रोग, मैं अपनी बीमारी मैं अपनी बीमारी तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरे चरणों में समर्पित जैसे करता हूँ। तूने कोढ़ियों को चंगा किया, जैसे तूने कोढ़ियों को चंगा जैसे किया, तूने लंगड़ों को चंगा किया, जैसे तूने लंगड़ों को चंगा जैसे किया, तूने अंधों को आंखें दी, जैसे तूने अंधों को आँख, जैसे तूने मुर्दों को जिलाया, जैसे तूने मुर्दों को जिलाया, वैसे ही आज भी वैसे भी आज भी मेरे जीवन को चंगा कर, मेरे जीवन को मेरे चंगा जीवन कर, को भरपूर कर, मेरे जीवन को भरपूर मेरे कर, परिवार में बरकत दे, मेरे परिवार में बरकत मुझे दे, मेरी विपत्तियों में लड़ने की क्षमता दे। मुझे मेरी विपत्तियों में लड़ने की क्षमता दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु तेरी महिमा और प्रशंसा गाते हुए प्रभु तुझे धन्य कहते हुए यीशु मसीह तेरे एक यीशु नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट करने का जो मकसद था प्रभु वो यही था कि लोगों को नवजीवन मिले, पूरी मानव जाति को मुक्ति मिले। प्रभु यीशु मसीह तेरे उद्धार का स्वाद हर एक परिवार, हर एक जीवन चख सके प्रभु यीशु मसीह। उसी उद्धार को तेरे पवित्र नाम को यीशु मसीह यहाँ पे उपस्थित सब उन लोगों के ऊपर डालते हैं प्रभु। तेरे नाम की चंगाई, तेरे नाम का आशीर्वाद, तेरे नाम का वरदान इनके जीवन में डालते हैं प्रभु। इनकी सारी जिज्ञासाएं, इनकी सारी प्रार्थनाएं, सारी आशाएं, सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। इनके जीवन की सारी जरूरतें, सारी आवश्यकताएं, संपूर्ण जीवन तेरे चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे कबूल करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने हाथ फैलाएं और प्रभु से उसी प्रार्थना को कहें जो वो हमें सिखाता है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगे और प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। इस महान संस्कार को इस
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट द्वारा इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव कर सके। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।